छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। बहुत खुशी की बात है। और जब ये पदभार संभाले थे हम लोगों ने बधाई भी दिया। छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश होने के साथ साथ यहाँ के जल जंगल जमीन जो उनकी विरासत है, उनके जीवन का आधार है, उसकी सुरक्षा होगी, ऐसा सब लोगों के मन में एक भाव था। लेकिन स्थिति एकदम विपरीत है। आज हम देखेंगे सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जो आदिवासी अंचल है, यहाँ पर भारी पैमाने पर जल जंगल जमीन की लूट हो रही है और उसको बचाने में हमारे प्रदेश के मुखिया जो है असफल साबित हो रहे हैं। कहीं भी आदिवासियों को लग नहीं रहा है कि हमारी सरकार है या हमारे मुखिया बैठे हैं और हमको फायदा या लाभ मिलेगा, हमारे साथ न्याय होगा। जीवन का आधार ही जल जंगल जमीन है और अगर वही नहीं रहा तो किसी का भी पद में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। आपको अपना दायित्व, अपनी जवाबदारी का बोध होना चाहिए और जो समस्या यहाँ पर इन लोगों के बीच में निकल के आ रही है उसका समाधान होना चाहिए। इन लोगों के बीच में अगर अविश्वास की स्थिति निर्मित होगी तो सरगुजा से लेकर के बस्तर तक एक विकराल रूप धारण करेगा। सरकार के खिलाफ लोगों के बीच जब एक माहौल बन जाएगा तो उसको आपके रोकने से रुकेगा नहीं, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। जो गैप हम लोगों की सरकार में आया वो अब इनके सरकार में देखने को मिल रहा है। आपके सरकार में किस तरह का गैप आ गया? मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि जो सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जो आदिवासी अंचल है, इनके बीच अगर जिसका मजबूत पकड़ हुआ, जो इन लोगों को साध लिया, उनका सरकार आना निश्चित रहता है। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो आदिवासी कांग्रेस को समर्थन दिए थे, सपोर्ट किए थे और किन्हीं कारणोंवश उनके बीच जो गैप आया तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिली। आज विष्णुदेव सरकार जो बनी है तो उसी की देन है। अब ये स्थिति फिर बदलता हुआ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पे जंगल कट रहे हैं, माइनिंग हो रहे हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिससे लोगों के बीच लग रहा है कि हमारा जीवन का आधार अब छिन रहा है। तो ऐसी सरकार को कोई औचित्य नहीं।